मोहतरमा को देख रहे हैं आप, इनकी ये स्टाइलिश वॉक, इनके ये ब्लॉन्ड हेयर, इनकी ये कातिल स्माइल, कहीं से भी इन्हें देखकर ये नहीं लगेगा आपको ये एक बेहद कट्टरवादी नेतृत्व वाली एक बड़ी नेता है। दुनिया के एक महान देश इटली की प्रधानमंत्री है। ये फॉलोअर है बेनिटो मुसोलिनी की, और इनके साथ एक बहुत बड़ा टैग लगा है। ये LGBTQ कम्युनिटी की घोर विरोधी है। ये एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम की बहुत बड़ी विरोधी है। ये है जॉर्जिया मेलोनी, उम्र 46 साल, पद प्रधानमंत्री इटली। सोनिया गांधी के मायके से आई हैं और भारत से इनके करीबी मोदी जी की साथ इनकी केमिस्ट्री देखकर आपको समझ में आ जाएगी। इनकी केमिस्ट्री, इनकी हंसी, इनकी मुस्कुराहट, इनके बीच जो एक केमिस्ट्री नजर आ रही है, ये एक अलग ही लेवल की दोस्ती दर्शाती है। और इसी करीबी से मोदी और मेलानी की इसी करीबी से करंट लग रहा है जिनपिंग को। जी हाँ, एक और जॉर्जिया मेलोनी इटली को साथ लेकर भारत से मिलना चाहती है, व्यापार बढ़ाना चाहती है। इस तस्वीर को देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उनके बाजू में एक नोट्स लेने वाली एक रिप्रेजेंटेटिव बैठी है और उधर जॉर्जिया मेलोनी खुद नोट्स ले रही है बैठकर। उनके बाजू में कोई नहीं बैठा है। तो आप समझ सकते हैं इनका इंटरेस्ट कितना ज्यादा है भारत के अंदर और भारत के साथ व्यापार बढ़ाने में, और हो भी क्यों। आपको बता दें, जॉर्जिया मेलोनी का पूरा देश इटली ग्रस्त था चीन के अंडर। जी हाँ, 2019 में इन्होंने भी चीन के BRI में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अपना नामांकन करा दिया था, रजिस्टर हो गए थे ये लोग। उसके बाद अब जाकर G20 में आने के बाद इन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि इटली BRI का हिस्सा नहीं बनेगा। तो अब BRI की पहुंच जो है यहां पर हो गई स्टॉप। इससे बड़ा करंट और क्या हो सकता था जिनपिंग के लिए। सिर्फ यही नहीं, BRI पे इन्होंने रोक के संकेत सिर्फ नहीं दिए, इन्होंने IMEC यानी कि इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल होने को सहमति दे दी। तो अब दोस्तों डेफिनेटली एक ही रास्ता इस्तेमाल करेंगे, चीन की तरफ से आने की क्या जरूरत है। और इनके साथ कुछ किया भी ऐसा था चीन ने। पर उस ओर पहुंचने से पहले चीन ने मेलोनी और इटली के साथ क्या किया था ये बताने से पहले हम जरा बढ़ते हैं मेलोनी की तरफ। ये है कौन, और ये इतनी वायरल हो चुकी है कि जानना चाहते हैं देशवासी कि कौन है जॉर्जिया मेलोनी, इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या इतिहास है, कहां से आती है। 15 साल की उम्र से ये लगी हुई है अपनी लीडरशिप की रेस में। जॉर्जिया मेलोनी अपने आप को बेनिटो मुसोलिनी की वारिस बताती है, बहुत बड़ी समर्थक है उनकी। और आपको बता दें, ये 15 साल की उम्र में जो फासिस्ट मूवमेंट चलता था, जो समर्थक थे मुसोलिनी के, उसमें शामिल थे। हालांकि इन्होंने हमेशा हर बार इन आरोपों को खारिज किया है कि ये फांसीवादी है। ये अपने आप को वारिस बताती है मुसोलिनी की, लेकिन ये फांसीवादी नहीं है, ये इनका कहना है। 2008 31 साल की महज उम्र में इन्होंने पहली बार मंत्री पद प्राप्त किया था इटली में। ये रिकॉर्ड है सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर बनने का इटली के अंदर। और 2012 में 2011 के अराउंड में लोगों ने, अच्छे नेताओं ने इटली के अंदर में एक पार्टी बनाई, ब्रदर्स ऑफ इटली। 2012 में उसकी कमान जॉर्जिया मेलोनी के हाथ में आई और 2022 में दोस्तों ये पावर में आ गई। 2022 में 46 साल की महज उम्र में आज की तारीख यह खूबसूरत महिला जो है ये इटली की प्रधानमंत्री है। और इनकी सोच एक्सट्रीमिस्ट वाली है। ये बिल्कुल पसंद नहीं करती कट्टरता को, कट्टर इस्लाम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इन्होंने, इनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने जब तक कानून पास नहीं किया जा सकता तब तक आप इटली के अंदर नई मस्जिद नहीं बना सकते। इमाम की अपॉइंटमेंट, नमाज के लिए जो इमाम होता है, इमाम की अपॉइंटमेंट से पहले उसकी पूरी डिटेल्स हमारे पास में होनी चाहिए, इटली की सरकार के पास में होनी चाहिए। नमाज के दौरान आप जो तकरीर देते हैं, जो एक छोटा सा भाषण होता है, अगर वो आप देते हैं तो उसमें आप क्या बोल रहे हैं ये बताना होगा, या फिर आप इटली में ही कीजिए, सारा कुछ इटली की भाषा में कीजिए, तालवी में ही बोलिए, ताकि सबको समझ में आए। इस किस्म के इनके ऊपर जो है, इस किस्म की इनकी मानसिकता के ऊपर आरोप लगता है। इनके ऊपर एक और आरोप लगा है
LGBTQ कम्युनिटी जो होती है उसके खिलाफ इन्होंने काफी कुछ बोला है। तो इसके ऊपर आरोप लगते हैं, लेकिन इन्होंने उसे काउंटर भी किया है। इनकी सोच कुछ दक्षिणपंथी है, राइट विंग की है, और मोदी जी की काफी बड़ी फैन है। मोदी जी भी एक पर्टिकुलर विचारधारा को फॉलो करते हैं। मोदी जी भी सनातन धर्म के बहुत बड़े समर्थक हैं और राष्ट्रीयता का बहुत बड़ा चिन्ह है। और राष्ट्रीयता को ये भी फॉलो करती हैं। इन्होंने साफ कहा है कि मैं एक जॉर्जियन हूं, मैं एक औरत हूं, मैं एक महिला हूं, मैं एक माता हूं और मैं एक ईसाई हूं, और इन चीजों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और ये खास खुद अपनी तरफ से आकर के चाहती हैं कि भारत के साथ हम कोलैबोरेट करें और भारत के साथ संबंध बनाएं। दोस्तों, हुआ क्या आपको बताते हैं। चाइना ने जब आज से 10 साल पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया तो उसने आसपास के जितने देश जो थे उन्हें सबको घेरना शुरू किया, उनकी जमीनों को हथियाना शुरू किया और कुछ ऐसा किया जिससे वो कर्ज में डूब जाए। और कर्ज में डूबने के बाद उनकी जमीनों का इस्तेमाल ये अपने मिलिट्री बेस बनाने के लिए करता, बेल्ट एंड रोड में शामिल करवाने के लिए करता, इस तरीके के काम करता। इसने अपने कर्ज के पाश में लाओस को फंसाया, मंगोलिया को फंसाया, श्रीलंका को फंसाया, पाकिस्तान को फंसाया, केनिया को फंसाया, जाम्बिया को फंसाया। और आपको यकीन नहीं होगा, ये इटली को फंसाने ही वाला था। सन 2019 को इटली BRI परियोजना में अपने आप को शामिल करवाया। इटली ने सहमति दे दी कि हम भी BRI में शामिल आ रहे हैं, हमारा भी विकास होगा और रोड बनेगी, ट्रेन बनेगी, ट्रेन ट्रैक बनेगा। तो और 2019 तक के अगर आप देखेंगे तो चीन का इटली में जो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, यानी कि किसी भी देश में कोई दूसरी कंट्री इन्वेस्ट करती है उसे FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 2019 तक, जब तक इन्होंने साइन नहीं किया था BRI में शामिल होने के लिए, तब तक चाइना ने वहां पर जो उनका सालाना जो इन्वेस्टमेंट होता था वो $630 मिलियन का था। लेकिन जैसे ही इन्होंने साइन किया 2019 से 2021 तक सिर्फ 33 मिलियन का FDI किया है चाइना ने इटली के अंदर। और इटली को अब समझ में आ गया कि किस तरीके का गेम खेलता है। पहले काफी सारे पैसा लाएगा, काफी सारा इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसा लगाएगा, ऐसा फीलिंग देगा कि भाई हाँ, ये हमारे साथ बिजनेस में इंटरेस्टेड है, हमारे साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करना चाहता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है। फिर अचानक से जब उसका काम पूरा हो जाता है तो ये फंडिंग रोक देता है। और इस बात को बहुत समय रहते समझ लिया इटली ने। और 2019 से इटली ने भी जो अपना इन्वेस्टमेंट जितना चाइना ने इटली के अंदर किया, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इटली ने गैर जो BRI की कंट्रीज है, यानी कि वो कंट्री जो BRI में शामिल नहीं है, उनमें इटली ने जाकर के इन्वेस्ट कर दिया। और अब G20 में साफ संकेत दे दिए जॉर्जिया मेलोनी ने कि भाई हम BRI के बगैर भी अच्छे पार्टनर रह सकते हैं, चीन को इनडायरेक्टली कह दिया। और अभी आप जो कॉन्फ्रेंस कराने वाले हैं उसमें हम अभी आना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास और कोई बायलैटरल मुद्दे आपके साथ है नहीं, तो अभी कोई डेट्स तो तय नहीं हुई, तो हम पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आप, क्योंकि चीन जो है, बीजिंग जो है, वो आने वाले साल में कॉन्फ्रेंस रखने वाला BRI में शामिल देशों की, उसमें नहीं आएंगे, मतलब कि शामिल है नहीं। सबसे बड़ी बात, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसमें शामिल हो गया इटली, तो अब उसमें क्यों जाएगा। तो दोस्तों, ये जो करीबी है जॉर्जिया मेलोनी की और मोदी जी की जो केमिस्ट्री दिख रही है, इससे जो है जुड़ गया है चीन, नो डाउट अबाउट दैट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई को चाइना की गिरफ्त से छुड़ा लाया है भारत, और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, कहना होगा। खुद मेलोनी ने ये बात कही, जॉर्जिया मेलोनी ने सबके सामने कहा कि मोदी जी इतना पॉपुलर कोई भी नेता आज के टाइम में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं है। जरूर कोई बात जरूर होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इटली का भारत के साथ शामिल होना ये क्या दिखाता है? इटली भारत की तरफ झुकाव हो रहा है, भारत की तरफ इसका, या फिर भारत की बढ़ती रीच इकोनॉमिक वर्ल्ड ये अट्रैक्ट कर रही है? हमें लगता है कि जो इकोनॉमिक वेल्थ जो बढ़ रही है भारत की, जो संभावना है भारत के अंदर एज अ मार्केट, और जो संभावना है भारत के अंदर एज अ मैन्युफैक्चरर आने वाले वक्त में, ये देख करके कंट्रीज भारत के साथ मिलना चाहती है। और भारत की एक साफ मन के साथ में बिजनेस करने की नीति रही है, तो ये चीज भा रही है भारत की दूसरे देशों को, खासकर यूरोपियन कंट्रीज को। यूरोपियन कंट्रीज एशिया में अगर आना चाहती है तो भारत के थ्रू आना चाहती है। चाइना अब उनका पोर्टल नहीं बनेगा, क्योंकि चाइना ने अपनी मानसिकता जाहिर कर दी है, उसने जो काला छिपा के रखा था अपने दिमाग के अंदर वो जाहिर कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इटली के साथ ये मित्रता कहां तक जाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने